has been established in the memory of late Shri Siddharth Khatolia ji, our former colleague and a former faculty in the School of Architecture and Planning. This award is given for excellence in the field of architecture. I request the chief guest, Padma Shri Professor Ashutosh Sharma ji, to award this year's recipient, Ms. Muskan Gupta, with Shri Siddharth Khatolia Memorial Award. हम सबके बीच उपस्थित दिल्ली के एलजी महोदय, जो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, मेरे सहयोगी शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी, इस यूनिवर्सिटी के वीसी महेश वर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव धर्मेंद्र जी, नंदिनी पालीवाल जी, गुलशन धमीजा जी, आभा विरमानी जी, और सामने बैठे शिक्षा जगत और आईपी यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस से जुड़े हुए आए हुए सभी अतिथिगण, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। अक्सर मैं कुछ भी बोलते हुए, भाषण देते हुए लिखित में नहीं पढ़ पाती, मैं जो बोलती हूँ सामने बोलती हूँ। पर जब मुझे लगा कि आईपी यूनिवर्सिटी में जाके इतने पढ़े लिए लोगों के बीच में बोलना है, तो भाई पेपर सामने रख लो, कोई गलती ना हो, क्योंकि आज देश की ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके 124 कॉलेजेस, जिसमें लगभग 200 के करीब कोर्सेज और हर साल निकलने वाले लगभग 1,13,000 स्टूडेंट्स, और ऐसे गणमान्य व्यक्ति, डीन्स यहां पे हैं, प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टीज हैं, सब लोगों के बीच में बोलना एक बड़ा ही टास्क काम है मुझे लगता है। पर अपनी बात शुरू करते हुए सबसे पहले उस शख्सियत को बधाई दूंगी जो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर के नाते काम देख रहे हैं, और दिल्ली के एलजी महोदय के नाते हमारे बीच में बैठे हुए आदरणीय विनय कुमार सक्सेना जी। अभी मेरे सम्मान में कार्यक्रम को कंपेयर कर रहे मिस्टर शर्मा ने जो कहा, पर मैं एलजी महोदय के लिए कहना चाहूंगी, उस समय उन्होंने दिल्ली को थामा जब दिल्ली संघर्ष कर रही थी, अपने हकों की लड़ाई लड़ रही थी। और उनके बारे में यदि 2 लाइनों में कहूं कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। तो ऐसे माननीय चांसलर महोदय, जिन्होंने हमेशा दिल्ली की चिंता की, दिल्ली में अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं खड़ी हो उसकी चिंता की, दिल्ली साफ हो, सुंदर हो, हमेशा उसके लिए एकजुट होकर काम किया। मैं अपने आदरणीय एलजी महोदय को आज इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देती हूं। और वो इतना कंसर्न है शिक्षा को लेकर के कि जब मैं मुख्यमंत्री के नाते दिल्ली का बजट बना रही थी और सब कुछ बनाने के बाद उनके साथ चर्चा करने के लिए बैठी, तो उन्होंने विशेष रूप से कहा, भाई ये यूनिवर्सिटी के लिए जब उन्होंने पूरा बजट पढ़ लिया और देखा कि भाई कुछ नरेला यूनिवर्सिटी का दिख नहीं रहा, तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए तो फंड जरूर रखना है। मैं कहा सर, आपको मालूम है कि पिछली सरकारें जिस हालात में हमें पूरा फाइनेंशियल सिस्टम देके गई है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कितना कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता, हमें तो इस यूनिवर्सिटी के लिए जरूर आप प्रावधान कीजिए। और जो अभी महेश जी कह रहे थे कि 200 करोड़ उनको चाहिए, मैं आपको बताना चाहती हूं हमने 500 करोड़ रखा है, आप चिंता मत कीजिए। अब 500 करोड़ के माध्यम से
पूरा एक अच्छा एजुकेशनल हब हमारा वहां डेवलप हो, नए कॉलेजेस खुलें और भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो सभी कुछ होना चाहिए। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूं। मेरे साथ आशीष सूद जी भी मेरे सीनियर थे, पर मुझे जो पहली गाड़ी मिली मैं उसमें बैठ गई, वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे बड़े वाला व्हीकल मिलेगा तो मैं जाऊंगा। मैं कहा नहीं, मैं तो छोटी रिक्शा में भी चली जाऊंगी। तो मैं पहले काउंसलर बन गई, पहले एमएलए का चुनाव लड़ लिया और पहले नंबर आ गया, मुख्यमंत्री भी बन गई। पर वो हमेशा एजुकेशन की फील्ड में उनका बहुत काम रहा, इंटरेस्ट रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप प्रेसिडेंट रहे और भली बात ही समझते हैं कि शिक्षा जगत में एक हायर एजुकेशन के लेवल पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं और लगातार केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा व्यवस्थाएं दिल्ली में कैसे बेहतर खड़ी हो, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं आज उनको भी धन्यवाद देती हूं कि एक अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर के नाते आपने दिल्ली में काम संभाला है। लगातार आप विषयों के संपर्क में हैं और हर समस्या के समाधान के लिए आप कार्यरत हैं। और हम भी अपने सरकार के इस छोटे से कार्यकाल में लगातार शिक्षा जगत के अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और उनकी दिक्कतों को सुन रहे हैं। आईपी यूनिवर्सिटी से भी मेरे पास अनेकों लोग मिलने के लिए आए और उन्होंने बहुत सारी ऐसी समस्याओं का जिक्र मुझे किया जिनका समाधान होना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा हमारे दिल्ली का बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो दिल्ली से बाहर जाकर के शिक्षा पाने के लिए दर बदर धक्के खाने के लिए मजबूर हो रहा है। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूं कि ये सारी समस्याओं का समाधान दिल्ली सरकार जल्द से जल्द करेगी और आप सबके माध्यम से इस एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करते हुए नई अपॉर्चुनिटीज और नए आयाम खोलेगी। बधाई देना चाहूंगी उन 24,456 स्टूडेंट्स को जिनको आज डिग्री मिल रही है। और बड़ी खुशी की बात है कि उसमें से हर फील्ड से 110 पीएचडी, 12 एमफिल और पीजी डिग्री से 2624 लोग और यूजी डिग्री से 20,702 लोग, एमडी एमएस 488, एमबीबीएस डिग्री से 483 और बीडीएस के 37 स्टूडेंट्स आज यहां से डिग्री हासिल करके जाएंगे और जीवन में अपने नए मुकाम को हासिल करेंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और ये यूनिवर्सिटी जो है, जैसा महेश जी ने भी अपनी बातचीत में कहा कि देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और हमारी तो यूनिवर्सिटी का नाम ही 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जुड़ा है, जिनका त्याग, जिनका साहस, जिनका दृढ़ संकल्प पूरे विश्व में, पूरे मानव समाज में माना जाता है। तो उनके दिखाया हुआ मार्गदर्शन, उनके नाम से चल रहा पूरा ये शिक्षा प्रकल्प हम सब के लिए अपने आप में एक टावर हाइट जैसे, एक टावर लाइट जो आप सबको मार्गदर्शन देती है। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि ये विश्वविद्यालय अपने छोटे से टाइम स्पैन में 25 साल के अपने कार्यकाल में लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हर फील्ड में आपका नाम है और आपके यहाँ के स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा काम है, अचीवमेंट्स हैं, जो कि पूरे विश्व में लोग उसको देख पा रहे हैं। बहुत सारी बातें हम सब सोचते हैं जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सोच के एडमिशन लेते हैं कि मुझे जीवन में किस और चलना है। चलते चलते उस मुकाम को छूना चाहते हैं जो हमने अपने लिए बुना है, अपने लिए सपने संजोए हैं। ये सब कुछ करते करते भी
जो बात ध्यान में आती है कि मेरा कैरियर, मेरा परिवार, मेरा फ्यूचर, इनके साथ में समाज और सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा काम है हम सबके प्रति, जो कि ऑलरेडी भी यूनिवर्सिटी के लोग कर रहे हैं। जैसे अपने गांव को अडॉप्ट किया और अन्य अन्य दिशाओं में यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। पर यहां से निकलने के बाद क्या, यहां से जब निकलेंगे तो हमने क्या सोचा है अपने लिए? मेरा प्रोफेशन, ठीक है, मैं डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद आप अपना प्रैक्टिस करेंगे, समाज में जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। उसके साथ आगे क्या? ऐसे ही आप वकील बन गए। आपने जो भी अपने लिए प्रोफेशन चूज किया उस और आप बढ़ गए, पर उस दिशा में बढ़ते बढ़ते ये जरूर ध्यान करना कि ये जो मातृभूमि है हमारी, इसके प्रति भी जो हमारा दायित्व है उसको जरूर निभाना है। अपने प्रोफेशन के साथ अपना काम करते हुए, अपना फ्यूचर बनाते हुए देश के फ्यूचर की चिंता भी जरूर करनी है। कितना अच्छा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियन, हम भारतवासी हैं। वो वहां बैठे बैठे न जाने कितनी चीजें हमारे देश के लिए करना चाहते हैं कि आज भारत की प्रगति में यदि मेरा कुछ रोल हो सकता है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो आज जो लोग, हम भारतीय इस मातृभूमि से जन्मे, हमें अपनी फील्ड में जब कुछ करने का मौका मिले तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये संदेश, ये रिक्वेस्ट, ये निवेदन मैं आप सबके बीच में करना चाहती हूं। ये जो डेवलपमेंट है, विकसित भारत हो या विकसित दिल्ली, ये केवल सरकारों का काम नहीं है। केवल सरकार करेगी और हम सब उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा देश प्रगति की राह पे तब चल पाएगा जब ज्वाइन हैंड करके हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे और अपने लिए छोटा या बड़ा एक काम देश के नाम वो मेरे लिए है, वो मैं अपनी लाइफ में चलते हुए उसको जरूर अपनाऊंगा। ये हम सबको सोचना होगा, छोटा या बड़ा, कोई उसमें डायमेंशन नहीं है कि आपको इतना बड़ा ही करना है। आप कुछ भी तय कीजिए। ईमानदारी से चलना, निष्ठा से चलना, सोसाइटी के प्रति डेडिकेट रहना, यह भी अपने आप में देशभक्ति है। देशभक्ति का कोई पैमाना ऐसा नहीं है कि इसको नाप लीजिए इतने इंच का है तो देशभक्त है और उससे कम है तो आप देशभक्त नहीं है। बहुत सारे नियम, कायदे, कानून जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम अपने गांठ बांध लेते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि हम विदेश में हैं तो इसलिए यहां तो रैपर जो है वो जमीन पे डाल नहीं सकते, पर अगर हम भारत में हैं तो हम फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, हम रेड लाइट भी तोड़ सकते हैं, हम कुछ भी करने के लिए स्वच्छंद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप सबके माध्यम से देश में एक दिशा देने की जरूरत है। मोदी जी ने छोटा सा विषय लिया कि स्वच्छता अभियान, की हम सब ये तय करें कि भाई हम स्वच्छता अभियान में जुड़ेंगे और कूड़ा नहीं फेंकेंगे। छोटा सा एक एग्जाम्पल था। ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जो हम अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपने वर्क कल्चर में डाल सकते हैं। और ये मान लीजिए कि आपने शुरू कर दिया तो आपके पीछे वाले हजारों लोग जो आपके पीछे खड़े होकर आपको देख रहे हैं, वो भी ये तय कर लेंगे कि नहीं, मेरा टीचर, मेरा प्रोफेसर, मेरा साथी अगर सही दिशा में है तो मुझे भी उसी दिशा में चलना है। और जब पूरे देश के 140 करोड़ लोग रोजाना एक कदम भी देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में चलाएंगे तो यकीन मानिए कि पूरा का पूरा देश रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा और इस प्रगति को कोई रोकने वाला नहीं है। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आप सबको नए जीवन के लिए साधुवाद देते हुए केवल 2 लाइनों में अपनी बात को कहना चाहूंगी। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। और अगर बिकने पर आ जाओगे तो, अगर बिकने पे आ जाओगे तो
घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओगे तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। तो मैं ये विश्वास करती हूं कि आज की आपकी ये ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद, इस कॉन्वोकेशन के बाद, आप लोग समाज के जब अलग अलग सेगमेंट्स में जाके काम करेंगे तो वही करेंगे कि जब समाज आपको देख के प्रेरणा ले। और इसी शुभकामनाओं के साथ आपको ढेरों बधाई, ढेरों ढेरों साधुवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारती। MCA Software Engineering from the University School of Information Communication and Technology. Riya Dua, MBA from Maharaja Surajmal Institute. Dhruv Jyoti Bhaumik, MBA Analytics from the University School of Management Studies. Ishika Gupta, MBA Financial Analysis from the University School of Management Studies. Sahil Behra, MBA Financial Markets from Delhi Institute of Advanced Studies. Neeraj Shrikant Borgaonkar, MBA Executive from University School of Management Studies. Priya Saxena, M.Ed from University School of Education. Anshika Sharma, LLM Alternative Dispute Resolution from Vivekananda Institute of Professional Studies, Technical Campus. Chhama Pandey, LLM Criminal Justice System from Chandraprabhu Jain College of Higher Studies and School of Law. Meghul Dixit, LLM Corporate Law from Chandraprabhu Jain College of Higher Studies and School of Law. Himanshi Hans, LLM Intellectual Property Rights from Fairfield Institute of Management and Technology. Noshina Afreen Ali, LLM Cyber Law and Cyber Crime from University School of Law and Legal Studies. Shreya Sahni, LLM Intellectual Property and Information Law from the University School of Law and Legal Studies.